हाथरस में 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित परेड की राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन असीम अरुण ने सलामी ली तथा देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों शहीद जवानों के बलिदान की चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राज्य मंत्री असीम अरुण, जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस बल के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने समारोह में उपस्थित लोगों को राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने हेतु शपथ दिलाई। भव्य पुलिस परेड के दौरान सशस्त्र पुलिस बल द्वारा प्रस्तुत हर्ष फायर पीएसी बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच सशस्त्र पुलिस, वज्र वाहन, मोटरसाइकिल दल, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, पीएसी, एनसीसी, स्काउट, पुलिस रेडियो शाखा तथा फायर ब्रिगेड के कदम ताल ने हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हरीले शीश झुकाना क्या जाने, रख वाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हरीले शीश झुकाना क्या जाने, आजादी अधिकार सभी का। तालियां बजती हैं, आगे बढ़ रही है। ये तो मेरे उम्मीद से भी खत्म बात हो रही है। बहुत सुंदर तालियां बजती हैं भाई, लागत की ये तो मेरे उम्मीद से भी नेता हो रहे। बहुत ही सुंदर तालियां बजाते रहे भाई। बहुत सुंदर 14 प्लाटून, ये तो मेरे उम्मीद से भी हमारी टीम और 5वां प्लाटून। बहुत ही सुंदर महिला दल जिसे नेतृत्व कर रही है महिला उम्मीद से श्री तोमर, उसके बाद प्लाटून के अच्छे नेतृत्व दूसरे उम्मीद से श्री रतन लाल जी के नेतृत्व में, और उसके बाद प्लाटून संख्या 11 के रूप में मंच को सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं उम्मीद से श्री रमेश, और ये कैमरा दल एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते
हैं। भाग ले रहे सभी मेरे साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी परेड आपने प्रस्तुत की। आपको मेरी तरफ से, समस्त दर्शकों की तरफ से बहुत सारी बधाई। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके परेड में शामिल हमारे साथियों का हौसला बढ़ाएं। हमारे पंडाल में उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण और पुलिस लाइन परिवार के प्यारे बच्चों, साथियों, बहनों, आपको भी मेरी ओर से बहुत सारी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो एक बार पुनः ये संकल्प लेने का अवसर है कि 76 साल की यात्रा में हम कहां से चले और कहां पहुंचे, और अगले 24-25 साल, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर नाम दिया है, अमृत काल, यानी वो काल जब हम विकसित भारत बनेंगे और उसके लिए हम सबको कार्य करना होगा। ऐसा एक समय शुरू हुआ है, ऐसा एक संकल्प हम सब ने मिलकर के लिया है। इस अवधि में 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण विषय हम लोग को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमारा देश, हमारा भारत सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में। जो अनुपात है काम करने वाली जनसंख्या का और निर्भर रहने वाली जनसंख्या का, वो 65% है। जितना अच्छा दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इसके लिए हमको हर एक युवा साथी को हुनरमंद बनाना है, कौशल देना है और पूरी प्रणाली की क्षमता वर्धन के लिए कार्य करना है। दूसरा, हम सब ने बहुत बड़ा संकल्प किया है कि हम अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और विकसित भारत से अलग अलग आगे लोग हो सकते हैं। लोग ये भी सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सेना हमारी होगी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी होगी, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारा देश होगा। लेकिन इन परिभाषाओं के आगे बहुत जरूरी है ये तय करना कि हमारा ये रास्ता होगा कैसे होगा। इसके कई काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है कि पहले हम लोग को पूरी तरीके से ईमानदारी यानी बेईमानी रहित व्यवस्था को गठन करना है। जिस देश के प्रधानमंत्री हमें याद दिलाते हो, गर्व से कहते हो कि मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, उनकी कोई लालसा नहीं है, जो उनके तन पे कपड़े हैं उसके अलावा उनकी कोई संपत्ति नहीं है। जब ऐसा नेतृत्व हमको मिला है, ऐसा माहौल हमको मिला है, तो हमारे द्वारा भी ना तो ऐसा लिया जाएगा, ना किसी को लेने दिया जाएगा। पूरी ईमानदारी की व्यवस्था हम लोग को बनानी है। जिसको मैं बोलता हूँ सच्चा काम करना बहुत जरूरी है, और सच्चे काम के साथ साथ पक्का काम करना भी बहुत जरूरी है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो वो मानक के अनुसार बनेगी। कहीं उसमें कोई गलती भी नहीं होगी, अपना तो नहीं होगा, गलती भी नहीं होगी कि उसके गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी रहे। मेरा सभी से अनुरोध है कि हम लोग को सच्चा काम करना है, पक्का काम करना है, अपने अपने क्षेत्र में इसका ध्यान रखना है। और फिर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय 1/4 शताब्दी है, करीब 24-25 वर्ष, इसमें हम लोग बहुत ही जल्दी अपने अपने कार्यालय को, अपने अपने प्रतिष्ठान को, अपने अपने गांव को विकसित बना चुके होंगे और अपना अपना योगदान स्वीकार करेंगे। परेड में शामिल हुए साथियों को मैं पुनः बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी परेड साथियों आपने प्रस्तुत की, आपकी वर्दी, आपका टर्नआउट बहुत ही अच्छा है। और जो इस विपरीत मौसम के बावजूद आपने ड्रिल प्रस्तुत की, वो भी बहुत अच्छी है।
दोनों ही बातों के लिए आपको मेरी ओर से बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। ये भी एक अनुकरणीय उदाहरण है कि किस प्रकार मौसम कैसा भी हो जाए लेकिन हम अपने राष्ट्रीय दायित्व से पीछे नहीं हटते। इस परेड में शामिल सभी साथी, परेड में आए हुए सभी अतिथि, ये मौसम निश्चित रूप से परेड के अनुकूल नहीं है, लेकिन हम सब अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये प्रदर्शित करता है कि हम लोग अपने गणतंत्र के प्रति कितने सजग हैं, कितना गौरव महसूस करते हैं, और इसीलिए विपरीत मौसम के बावजूद हम लोग साथ आज उपस्थित हैं। मैं पुनः सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हृदय से बधाई देता हूँ। आगे आने वाले अमृतकाल के लिए विकसित भारत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।